नमस्ते, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। दोस्तों, हम सब अक्सर एक सुरक्षित और आरामदायक नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने बनाए रास्तों पर चलने की बजाय अपनी खुद की एक नई राह, एक नया बैकयार्ड तैयार करते हैं। कैट उदयपुर के सहयोग से हमारे खास शो विजनरी वॉइसेस में आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प और स्वादिष्ट सफलता की कहानी लेकर आए हैं। और इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं मोक्षी कूलर्स। जैसे एक परफेक्ट पिज्जा के लिए सही तापमान पर बेकिंग जरूरी है, वैसे ही आपके घर और ऑफिस को परफेक्ट और आरामदायक बनाने के लिए मोक्षी कूलर्स की ठंडी हवा जरूरी है। कूलिंग का असली किंग मोक्षी कूलर्स। आज हमारे साथ मंच पर मौजूद है बैकयार्ड पिज्जा के फाउंडर श्री अभिनव मेहता जी। अभिनव जी का बैकग्राउंड बेहद खास है। 9 साल तक हिंदुस्तान जिंक और आदित्य बिरला ग्रुप जैसे एक बड़े कॉर्पोरेट्स में शानदार पारी खेलने के बाद इन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी को अलविदा कहा। फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिना किसी प्रायर शेफ एक्सपीरियंस के सिर्फ एक विजन के दम पर पिज्जा का बिजनेस शुरू किया। आज 2.5 साल के सफर में इनके 2 आउटलेट्स उदयपुर में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। तो अभिनव जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और हमारे इतने खूबसूरत शो में आप आए हैं और स्वादिष्ट बातें आई थिंक आप करने वाले हैं, बिकॉज पर्सनली आई लाइक पिज्जा द मोस्ट। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? Really thank you for hosting us. It's a pleasure to be here and I'm very happy to be here. थैंक यू सर। Thanks a lot. तो शुरुआत करते हैं आपके पहले सवाल से कि उदयपुर के फूड एंड बेवरेज सेक्टर में कई नए युवा आ रहे हैं और आप कैट के इस मंच को, इसके नेटवर्क को, नए फूड स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में कितना मददगार मानते हैं? I personally feel कि every organization जिसमें अच्छे लोग होते हैं वो एक अच्छी organization होता है. So Right. CAT has particularly बहुत अच्छी लीडरशिप है कैट में. सो दे पीपल, वो लोग काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं. एंड टू बी फ्रैंक, हम लोग जैसे बहुत बड़ा, वी आर नॉट वेरी बिग पीपल इन, हम लोग बहुत बड़े नहीं हैं उदयपुर में, बट बिकॉज ऑफ द कैट वी आर हम लोग इस प्लेटफॉर्म में हैं. सो लाइक इट्स वेरी हेल्पफुल, फील स्पेशल फील करते हैं. Yes, और of एक course. अच्छा सोशल आपका वो भी बढ़ जाता है गैदरिंग, लोगों को पता लगता है कि आप क्या कर रहे हैं. राइट? यस ऑफ कोर्स. जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे अभिनव जी ये है कि 9 साल का एक बेहतरीन कॉर्पोरेट कैरियर, बड़ी कंपनियां, फिर अचानक से सब कुछ छोड़कर पिज्जा बिजनेस में आने का विचार कैसे आया? और जॉब छोड़ने के उस फैसले के बाद दिमाग में चल क्या रहा था आपके? मुझे पर्टिकुलरली उदयपुर बहुत ज़्यादा पसंद था. सो लाइक एवरी टाइम मैं कोशिश करता था कि उदयपुर में कैसे आ जाए. एंड मेरी जो जॉब थी पर्टिकुलरली वो लाइक उदयपुर के आसपास थी एंड थोड़ा रिमोट एरियाज में थी. राइट. सो हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना था एंड फूड वाज पर्टिकुलरली अ वेरी गुड थिंग, जो हमें लगता है कि दैट कैन बी स्टार्टेड. सो उस नज़रिए से हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट अ पिज्जा बिजनेस, बिकॉज वी हैव डन सम, हमने थोड़े बहुत कोर्स किए थे. सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड दिस इज द ओनली चांस जिसकी वजह से हम लोग उदयपुर में आ सकते हैं. ओके. राइट. जीरो शेफ एक्सपीरियंस रहा है आपका. आप दोनों पति पत्नी जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और किचन या शेफ का कोई पुराना अनुभव भी इतना आपको नहीं है. एक पिज़्ज़ा की परफेक्ट रेसिपी सेट करने और टेस्ट को कंसिस्टेंट रखने के लिए शुरुआती दिनों में आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? सो पर्टिकुलरली हमें ऐसा लगता था कि वी हैव अ वेरी गुड टेस्ट. गुड. सो दैट्स अ वेरी डिफाइनिंग थिंग कि हम लोग कुछ भी बनाएंगे सो आई गेस लोगों को पसंद आएगा. एंड हमने इसको टेस्ट भी किया था. हमारी पुरानी जब जॉब करते थे दरीवा में, सो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था एंड पीपल वर लविंग इट. सो हमें लगा कि ठीक है यार, लेट्स टेक अ स्टार्ट. और बेसिकली कुकिंग इज ऑल्सो लाइक थोड़ी बहुत साइंस है. इट्स लाइक इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं. सो बेकिंग एंड ये सब को मिला के वी ट्राइड, टेस्टेड एंड हमें लगा कि नहीं यार, वी कैन क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट. एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ, हम लोग फूड ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि लाइक वी डोंट पुट एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट बेसिक सटल थिंग्स. सो दैट थिंग हमें बहुत हेल्प किया. आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे ब्रांड्स पिज़्ज़ा के सेक्टर में, तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक डोमिनोज हैं एंड मैकडोनाल्ड है, इस टाइप के काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कंपटीशन उनको टफ देना थोड़ा मुश्किल रहता है? नहीं, ऑफ कोर्स. अब मतलब इसमें मैं जो पर्सनली देखा हूँ कि दे हैव गॉन, मतलब वो लोग काफ़ी बड़े हो गए. सो अब उनका काम रहता है कि हाउ टू स्केल थिंग्स. राइट. सो इसमें वी हैव अ पर्टिकुलर एडवांटेज कि वी कैन पर्टिकुलरली इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स एंड बहुत जल्दी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं कि हाउ टू सेट द प्रोडक्ट्स. तो इसमें वी हैव डन, मतलब हमारा पर्पस ही यही था स्टार्ट करने से पहले कि जो लोग हमारे पास आते थे हम उनके रिव्यूज लेते थे, हाउ इज गोइंग, और फटाफट करेक्शन करते थे एंड वी मेक अ वेरी मार्केट फिट प्रोडक्ट. एंड पर्टिकुलरली प्रॉफिट मेकिंग वाज नॉट द थिंग, गिविंग एक अच्छा प्रोडक्ट देना हमारा मेन एम था. सो उस पर्पस में हम लोगों को लगता है कि हमने बड़े बड़े ब्रांड्स को लाइक
वी आर आउट ऑफ देयर कंपटीशन, हम लोग उनसे कॉम्पीट करते ही नहीं है। मतलब आपके पास में मेन्यू में तुरंत बदलाव करने का एक मौका है, कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसे ब्रांड्स एक फिक्स्ड मेन्यू के ऊपर चलते हैं मोस्ट ऑफ। यस, एक बहुत ही फेमस लाइक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, इन मतलब इंडियन ओरिजिन का, नवल रविकांत, ही सेड कि जब तक आपको पता नहीं चलता ना, यू इफ यू डोंट फिगर आउट व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट, तब तक आप छोटे रहिए। सो हम लोग उसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए लाइक वी आर लाइक वन स्मॉल आउटलेट, हम लोग जब तक एक अच्छा सा प्रोडक्ट नहीं बना लिया, वी ट्राई टू स्टे देयर ओनली, सो दैट थिंग हेल्प्स अ लॉट। गुड। आपने बताया था कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मेहमानों का प्यार है। आजकल फूड इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा कंपटीशन है और ऐसे में ग्राहकों के दिलों में एक खास जगह आपने कैसे बनाई? सो बेसिकली दैट्स मतलब हम लोगों ने घर से स्टार्ट किया था, राइट। सो वी वर, हम लोग एक मार्केट पे नहीं थे जहाँ पे हमारे पास रेगुलर कस्टमर चलते फिरते आ सकते थे। बिल्कुल। सो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि हमें एक प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाना है कि प्रोडक्ट अपने आप मार्केटिंग करे, राइट। सो दैट्स द थिंग विच हेल्प अस। तो हमने फोकस किया कि हमारा एक ही एम था कि जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, हमें उसको ऐसा एक्सपीरियंस देना है कि दोबारा आए वो, नेक्स्ट टाइम वो आए। मतलब वी मेक श्योर कि एक भी पॉइंट ऐसा खराब ना हो कि उसका आने का मन ना करे। जी। तो आपको कितने समय तक आपने घर से चलाया और कब आपने अपना फर्स्ट आउटलेट डाला? सो लाइक हमारे आउटलेट को खुले हुए अभी अप्रोक्स इस अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे, अभी इज लाइक 2.5 ईयर्स। सो स्टार्टिंग के 6 महीने वी वर ऑन द क्लाउड किचन ओनली, क्लाउड किचन से वी वर टेस्टिंग द प्रोडक्ट्स। उसके बाद वी स्टार्टेड डाइनिंग स्पेस। तो डाइनिंग स्पेस हमने हमारे घर के बाहर ही छोटा सा स्पेस चालू किया था, उसको धीरे धीरे हम लोग हल्का हल्का एक्सपांड करते रहे, और वही हमारा बेस प्लेटफॉर्म था कि हाउ वी, हम लोग एक प्रोडक्ट फिट प्रोडक्ट कैसे बनाए, मार्केट फिट प्रोडक्ट कैसे बनाए। ओके। एक इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं आप, और जैसे कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो या चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, एक फिक्स्ड इनकम आपको पता है कि मंथली आती है, और आप सडनली आपने ना जंप कर दिया एक बहुत रिस्की से बिजनेस के अंदर जहाँ पर टेस्ट बहुत मैटर करता है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो शुरुआत में आपको नहीं लगा कि गलत फैसला तो नहीं ले लिया कहीं? नहीं, तो उसमें ऐसा था ना, मतलब भी मेरी बहुत शुरू से इच्छा थी, एंड आई वाज लाइक, मैं मेरी सेविंग्स करने की बहुत आदत थी। सो लाइक फॉर द 9 years आई सेव्ड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो मेरे दिमाग में दैट हेल्प, वो जिसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, बिकॉज एक आपके पास एक सेविंग्स होता है, सो यू कैन लाइक, ठीक है आप 2-3 साल ट्राई मार सकते हो, एंड आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री है एंड यू हैव गुड एक्सपीरियंस, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक। तो वो सब चीज़ों को कंबाइन करते हुए वी टुक द रिस्क कि ठीक है, इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसे नथिंग टू लूज, राइट। सो ओके, वी आर लकी इनफ कि आप सक्सेसफुल हाँ, थिंग हैपन, राइट। राइट। आप मुझे बताएं कि युवाओं के लिए एक बहुत सा प्यारा मंत्र आपने दिया है कि पैसे और आराम के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा बनाओ जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। तो इस सोच को आज के क्विक सक्सेस वाले दौर में आप कैसे समझाएंगे? अभी पर्टिकुलरली व्हाट आई सी कि मतलब पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी रादर देन, मतलब लोग पैसा कमाने में ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, बिल्कुल, रादर देन कोई बिजनेस बिल्ड करने में। दैट्स व्हाई लाइक इन्वेस्टिंग, लोगों को लगता है कि लाइक ठीक है, इफ आई कैन डू ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इट विल गिव मी, मैं रूम में बैठ के सब कर लूंगा, मुझे कंफर्ट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। बट मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट वेरी, मतलब नॉट वेरी बेनिफिशियल। हाँ, वो दीर्घकालिक बिजनेस नहीं चल सकता लॉन्ग टर्म में, आप चल भी सकता है, यू विल नॉट गेट अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब मेरे हिसाब से कि जब तक इफ यू आर यंग और आपके पास एनर्जी है, यू शुड हसल, यू शुड बिल्ड अ गुड थिंग, एंड उसके एक्सपीरियंस से देन फर्दर, मतलब कुछ सालों बाद आप ये ऐसा कर सकते हैं। हाँ, आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन यू कैन जज बेटर, आप एक अच्छा बेटर जजमेंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो पर्टिकुलरली आई थिंक कि सारे यूथ को लाइक वो सब कंफर्ट वाली चीज़ें ड्रॉप करके एक हाउ आई कैन, मैं समाज को एक बेहतर चीज़ क्या दे सकता हूँ, उस पर उसको काम करना चाहिए, उस चीज़ को बनाना चाहिए, एंड थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें बनाने में। सो पेशेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो उसको रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे पिज़्ज़ा तो मोस्ट ऑफ जेनजी और आज की जनरेशन ही ज़्यादा पसंद करती है, क्या आपके पास में थोड़े कम ज़्यादा एज वाले और ऐसे लोग भी हैं? ऑफ कोर्स, मतलब वो ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब वी रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ आवर कस्टमर, अदरवाइज मैं तो हमारे यहाँ पे लाइक 80 years 70 years ओके, मतलब विमेन लेडीज आते हैं, सो आई जस्ट लव जब वो आते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, ना बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी आई जस्ट कांट रिकॉर्ड देम, अदरवाइज मैं तो उनको रिकॉर्ड करके वीडियो डालने का मेरा बड़ा मन करता है। नहीं तो वो सो इट्स नॉट, पिज़्ज़ा इज नॉट अ जेंजी थिंग। उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं था? बिकॉज क्या है कि पिज़्ज़ा को यूँ देखा जाए तो जंक फूड में काउंट किया जाता है, उसको हेल्दी कैसे आप दिखाएंगे? बहुत बहुत सही क्वेश्चन पुट किया। अब व्हाट्स इंडिया में एक चीज़ जो गलत हुई है, वी थैंक डोमिनोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग पिज़्ज़ास टू अस, बट हम लोग एक गलत चीज़ बनाए जा रहे हैं। मतलब शुरू से हमने जो पिज़्ज़ा देखा है वो एक पिज़्ज़ा का रॉन्ग परसेप्शन है, रॉन्ग इमेज है। मतलब जो
पिज्जा जंक फूड में बनाया जाता है, वो लाइक एक बाहर से मैं ब्रेड लेके आया, बिल्कुल राइट, वो ब्रेड आई डोंट नो प्रिजर्वेटिव से पूरी भरी हुई है, वो उसको 5-6 दिन स्टोर है, उसके बाद मैंने उसमें बाहर का एक प्रिजर्वेटिव वाला सॉस डाल दिया, फिर मैंने प्रोसेस चीज डाल दी, अब मैंने उसको पूरा अनहेल्दी बनाया, तो ऑब्वियसली मतलब इफ आई मतलब व्हाट गोज इन दैट्स कम आउट, मैंने सारी अनहेल्दी चीजें उसमें डाल दी है, तो ऑब्वियसली अनहेल्दी चीज है, बट ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा इज नॉट अ जंक फूड। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइक चावल जनरली पीपल कंसिडर करते हैं इज लाइक खाने से परहेज करते हैं, बट एट द सेम टाइम डोसा, साउथ इंडियन फूड, डोसा एंड इडली आर कंसिडर्ड टू बी हेल्दी फूड, बिकॉज रीजन इज द फर्मेंटेशन, वो लोग उस चावल को फर्मेंट करते हैं काफी देर के लिए। सेम गोज विद द पिज्जा ऑल्सो, कि हम लोग जो डव बनाते हैं फ्लावर का, उसको हम लोग 72 आवर्स तक फर्मेंट करते हैं, सो उसमें हम लोग यीस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो राइबोफ्लेविन जो है वो उसके अंदर आता है, यस, वो यीस्ट सारे शुगर और ग्लूटेन को डाइजेस्ट मतलब खा के उसको वेरी डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट बना देता है, सो वो व्हीट लाइक 72 आवर फर्मेंट होने के बाद उससे एक बेस बनता है, देन हम लोग उसमें जो सॉस डालते हैं इट्स लाइक प्योर टोमेटो सॉस, नो प्रिजर्वेटिव नथिंग, और फिर चीज, इट्स अ मोज़रेला चीज एंड ऑल वेजीज। अब बताइए ये सब कॉम्बिनेशन से बना के मैं एक चीज बना रहा हूँ, हाउ वो अनहेल्दी कैसे हो सकता है? अगर प्रिजर्वेटिव से आउट ऑफ कोई चीज़ है, डेफिनेटली उसमें काफ़ी चीज़ें तो अपने आप ही अनहेल्दी बाहर आ जाती है, ऑफ कोर्स एंड यीस्ट, और अगर आप जो हम बात कर रहे हैं कि हम उसमें खमीर उठाते हैं और ये सब, तो वो डेफिनेटली वो उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है राइबोफ्लेविन, जो हमारी स्किन और बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो अपने आप ही आ जाता है। यस, वो उसको डाइजेस्टेबल बनाता है। बिल्कुल, ये आपका इसका ये जवाब से आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ लोगों के पर्सपेक्ट चेंज होंगे कि जो पिज़्ज़ा है वो जंक फूड में आता है। हाँ, गुड पिज़्ज़ा मतलब गुड पिज़्ज़ा इज नॉट अ जंक फूड, राइट, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। जी जी जी, मतलब वी ट्राई टू डू। बिल्कुल। अब एक छोटा सा पर्सनली ऐसा सवाल पूछूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि पति पत्नी को एक ही बिजनेस में पार्टनर नहीं बनना चाहिए, वरना ऑफिस की बातें घर में और घर की बातें ऑफिस तक आ जाती है, तो आप दोनों ने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस कैसे बनाया? नहीं, अगर हम लोग अभी तक बैलेंस बना नहीं पाए, ओके, हम लोग लाइक हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में ही रहते हैं, लाइक अवर पर्सनल लाइफ थोड़ी सी अभी Disturb आउट हो ऑफ गई द बिजनेस हो गई है। ओके ओके, सो बट यस, इट्स वेरी वेरी मतलब वेरी गुड थिंग इफ यू आर आप अपनी वाइफ के साथ कंफर्टेबल हैं, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, सो आई हाईली रिकमेंड कि यू शुड डाइव इन द बिजनेस विद योर वाइफ। पर्सनल लाइफ, किचन तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो इतना हाईली स्ट्रेस्ड पार्ट है, बिकॉज किचन में तो आप मेंटेन कर सकते हैं चीज़ों को। नहीं देखो, मेकिंग अ गुड फूड इस किचन तक है, बट मेकिंग अ गुड बिजनेस आपको किचन से बाहर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक अच्छा खाना बना दिया, आई कैन बिल्ड अ गुड रेस्टोरेंट। सो रेस्टोरेंट रन करने के लिए देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लुक आउट करना करता है। सो उसमें लाइक आपको एक जगह डिजाइन करनी है, सो जगह डिजाइन करने के लिए यू शुड हैव अ गुड टेस्ट, सिटिंग, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पर्सन, आपको सिस्टम स्मूथ बनाना है कि ठीक है इवन इफ मैं और मेरी वाइफ वहाँ पे नहीं है, सो कोई भी कस्टमर आता है वो उदास होके ना जाए, सो यू नीड टू बिल्ड बिजनेस, तो वो सब के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो मतलब आपके बिजनेस में आप पति पत्नी जो हैं एक दूसरे के कंपटीटर ज्यादा है? हाँ, मतलब यस यस, हेल्दी कंपटीशन। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब वी लव वर्किंग बोथ ईच अदर, मतलब मैं मेरी वाइफ के बिना इस बिजनेस को तो इमेजिन कर ही नहीं सकता। Exactly. मतलब और एक मतलब वुमेन्स आई पर्टिकुलरली फील आर वेरी गुड मैनेजर्स। बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है, बचपन से सीखती हुई आती है। ऑफ कोर्स, नो डाउट। जी बिल्कुल। 2.5 साल के इस सफर में कोई ऐसी खास बात है, किसी कस्टमर का ऐसा फीडबैक हो जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आई हो या आपको लगा हो कि हाँ नौकरी छोड़ना बिल्कुल सही फैसला था मेरा? ऐसे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल तो आई जस्ट कांट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जब एवरी मतलब जब मैं हम लोग काउंटर पे रहते हैं एंड वी ऑलवेज आस्क, मतलब जब वो जाते हैं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड आई हार्डली रिमेम्बर, आई 1-2% होगा बिकॉज इट्स फूड लाइक, बट 98% 99 मतलब 98% ऑफ द पीपल वेंट हैप्पी, एंड उससे अच्छा चीज। और आप खुद भी सेटिस्फाइड हैं एक्चुअली? ऑफ कोर्स, मतलब आपको कभी एक दिन के लिए भी नहीं लगा कि मैंने जॉब छोड़ के गलती करी है? नहीं, वी आर वेरी हैप्पी, मतलब वी आर, हमें ऐसा लगता है कहना कि लाइक फूड टाइम इज अ टाइम व्हेन लोगों को पीपल वांट टू बी रिलैक्स एंड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, वो पर्सनली अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं आई थिंक। हाँ, मतलब दूसरे लोग इफ पीपल आर कमिंग टू अस, तो इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम उनको एक गुड टाइम का एक्सपीरियंस दें। सो इफ दे आर हैविंग अ गुड टाइम, इट्स नथिंग बेटर फॉर अस। राइट, बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं कि आपका मूड आपके खाने पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत टेस्टी और हेल्दी खाना आपके सामने मौजूद है तो सबसे पहले आपकी आंखें तृप्त होती है, पेट, और वो तो फिर उसके बाद हो ही जाते हैं। तो एक अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिनव जी एक बात बताइए कि उदयपुर में हम बैठे हैं मेवाड़ की तरह, यहाँ पर ट्रेडिशनल और हमने साउथ मतलब बाहर का कल्चर ये सब बहुत ईजीली ग्रैब किया है और हम नंबर 1 सिटी में आते हैं। उदयपुर को आप किस नज़र से देखते हैं ये बताएं?
मैं स्टार्टिंग में बताया था, उदयपुर वाज द रीजन कि आई लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड, मतलब मैंने वो जॉब लेफ्ट किया और ये बिजनेस स्टार्ट किया। उदयपुर वाज द रीजन। मतलब महाराणा उदय सिंह ने लाइक फ्रॉम नोवेयर बिल्ड ऑल दी लेक्स, सारे लेक्स बनाए एंड देन पैलेस बनाया एंड वो चीज क्रिएट की कि आज इट्स लाइक पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप सैकड़ों साल तक हम ऊपर टॉप पे रह सकते हैं। सो या मतलब उदयपुर में आई थैंक कि वी आर लकी कि वी आर बोर्न इन उदयपुर जी। तो आई एम वेरी मच अटैच्ड टू उदयपुर। ओके, जो आप जिस एरिया में अपना चला रहे हैं ओल्ड सिटी में, वहाँ तो दुनिया भर के लोग आते हैं कोने कोने से, तो क्या फीडबैक आपको उदयपुर के लिए मिलता है? यस, हमने लाइक एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लाइक जो इफ यू अगर आप एक कोई अच्छी चीज बनाते हैं सो यू अट्रैक्ट अ गुड पीपल, राइट। सो मैं आपको स्टोरी बनाता हूँ हाउ वी वेंट टू गोल्ड कार्ड। मतलब हम लोग पिज्जास बनाते थे, वी हैव अ वेरी गुड कस्टमर्स। सो जयवाना हवेली के लाइक मतलब जयवाना हवेली इज अ बिग होटल देयर। सो वो सर हमारे यहाँ पे पिज्जा खाने आते थे। ओके, सो ही जस्ट लव्ड आवर पिज्जा एंड ही सेड कि यार प्लीज आप यहाँ पे आइए। सो हम वहाँ गए एंड वी जस्ट लव दैट प्लेस। वो लाल घाट इज लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल लेन ऑफ द उदयपुर आई गेस। बहुत बहुत खूबसूरत। और उनकी लाइक तो जो उन्होंने स्पेस दिखाई थी, हमने पहली बार देख लिया था कि इट्स लाइक वेरी गुड प्लेस। सो हमने वहाँ पे स्टार्ट किया एंड जब स्टार्ट किया एंड वन ऑफ एक और जो हमारा पॉइंट था वहाँ स्टार्ट करने का, बिकॉज वो पर्टिकुलर इसमें पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, लाइक पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो पिज्जा ओरिजिनल इटली, मतलब इटालियन यूरोपियंस ट्रैवल लॉट, तो वो लोग वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ जाने के बाद हमारा पॉइंट था कि हम हमारे प्रोडक्ट को वर्ल्ड स्टेज पे टेस्ट करें कि कैसा है वो। बिल्कुल। एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस। लाइक वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट 4.9 स्टार रेटिंग है उसकी। गुड। सो एंड सारे मतलब पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ने वहाँ पे उसको रेटिंग दिया। सो हमें वहाँ पे एहसास हुआ कि नहीं यार, आवर प्रोडक्ट इज वेरी गुड, सो नाउ वी कैन गो फॉर द स्केलिंग थिंग। ओके, एक रैपिड राउंड आपके साथ में खेलना चाहूँगी, बिल्कुल क्विक और मज़ेदार होगा। आप मुझे बताइए कि एक लाइन में बताइए मुझे कि पिज़्ज़ा का असली टेस्ट किस में है, बेस में या फिर चीज़ में? बेस, गुड पिज़्ज़ा बेस। ओके, 9 घंटे की कॉर्पोरेट शिफ्ट या फिर पिज़्ज़ा ओवन के सामने 2 घंटे? पिज़्ज़ा ओवन के सामने 2 घंटे। ओके, जो आप बनाते हैं या जो आपकी वाइफ बनाती है उसमें आपका फेवरेट पिज़्ज़ा कौन सा? सनराइज टोमेटो एंड केपर्स। ओके, और उदयपुर के फूडीज के लिए कोई एक शब्द? प्लीज give us opportunity to host you. ओके। मुझे ये बताएं आप कि आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 सालों में हम लोग लाइक हमारा प्लान है कि हम लोग उदयपुर से बाहर भी इस चीज़ को प्रेजेंट करें। ओके, सो पॉसिबली विद द मल्टीपल चेन, मतलब वी आर डेफिनेटली विल बी लाइक ओपनिंग मल्टीपल रेस्टोरेंट्स जी। सो आप आने वाले 5 साल में मुझे बेकयार्ड के साथ मल्टीपल आउटलेट्स में दिखेंगे। हाँ, हमारी तो आप उम्मीद है कि आप बिल्कुल डोमिनोज या उसकी तरह एक मल्टीपल चेन से बना और एक बड़ा ब्रांड बने जो इंटरनेशनल भी एक्चुअली हो। इटली से निकलने वाले तो हर ब्रांड होते ही, लेकिन इंडिया से और फिर उसके बाद उदयपुर से इतना अच्छा शेफ निकलना जिसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, वो बहुत डेफिनेटली बहुत अलग ही हो जाएगा। राइट सर? यस प्लीज, थैंक्स अ लॉट। अभिनव जी, आपसे बात करके समझ में आया कि अगर दिल में कुछ नया करने का जज्बा हो तो डिग्री या पुराना तजुर्बा मायने नहीं रखता, सिर्फ आपकी लगन मायने रखती है। हमारे शो में आने के लिए और युवाओं को ये बेहतरीन सीख देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे अभिनव मेहता जी, जिन्होंने साबित किया कि आप जब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आती है। हृदय से आभार कैट उदयपुर का, जो हमें ऐसे विजनरी लोगों से रूबरू करवाता है, और विशेष धन्यवाद हमारे पार्टनर मोक्षी कूलर का, जो अपनी वर्ल्ड क्लास कूलिंग से हमारे हर पल को रिफ्रेशिंग बनाते हैं। मैं हूं रजनी कौर, न्यूज़ एफर्ट 24 के लिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक शानदार कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए सच्ची खबर पूरी खबर। नमस्कार।